मतलब होता है एवरेज। हमने एवरेज लिख दिया, समझ गया। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है पता है? सम ऑफ द टर्म्स, बोलो, सम ऑफ ऑल टर्म्स टू द नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग इज डाटा इज 8, यानी मीन नहीं दिया, एक्चुअल में एवरेज दे दिया है। क्या दे दिया है? मीन नहीं दिया, एवरेज दे दिया। एवरेज कितना दे दिया? 8 दे दिया। चलो, और तुमसे दिया हुआ क्या है? 2, 4, 8, 6, x, 5 ये दिया हुआ है ना। 2, 4, 6 संख्या दिया हुआ है ना। इससे x क्या होगा? x पूछ रहा है। तब देखो बच्चा बताते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल टर्म्स। क्या होता है? सम ऑफ ऑल टर्म्स टू द नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है बराबर एवरेज। क्या होता है? एवरेज। चलो, सम ऑफ ऑल टर्म्स करते हैं, बोलो। 2 + 4 + 8 + 6 + x + 5 टर्म्स कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एवरेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 8 दिया हुआ है ना। चलो, 4, 2, 6, 4 इसे जोड़ लो। 8, 2, 10, 10, 10, 20, 5, 25, 25 + x बराबर 8 × 6। ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। बोलो तो क्या हो जाएगा? 8 × 6 = 48। ये सॉरी, ये x लिखना छोड़ दिया, कोई दिक्कत? देखो, 8, 2, 10, 6, 4, 10, 20, 5, 25। चलो, अगर x निकाले तो बच्चा क्या हो जाएगा? 48 - 25। तो 8 में से 5 जाएगा 3, 4 में से 2 जाएगा 2, है ना। ये तुम्हारा 23 आंसर आ जाएगा, समझा? कोई दिक्कत? तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा इसमें दिमाग नहीं करेगा। 2, 4, 8, 6, x, 5, लेकिन छोड़ो, हटाओ, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा, है ना। तुम बेसिक से ही सॉल्व करो। कोई बड़ा एडिशन नहीं है कि तुमको तकलीफ हो जाएगा। वहाँ पर यूज किया जाता है डेविएशन मेथड, तुमको सीखना नहीं है, समझा? देखो, इसमें पढ़ो, बोला तो क्या जा रहा है? द मीन नहीं, एक्चुअल में एवरेज है। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 15। बोला जा रहा है 6 संख्या का मीन औसत 15 दिया हुआ है। यदि 2 टेकन अवे फ्रॉम एवरी नंबर, 2 जो है हटा लिया जाए हर एक नंबर से, ठीक है ना, द न्यू मीन वुड बी, तो मीन क्या होगा? देखो, एवरेज में अगर 1 से घटेगा सभी संख्या में, तो एवरेज में भी 1 घटेगा, है ना। अगर सभी नंबर में 5 घटेगा तो एवरेज में से भी 5 घटेगा। यहाँ सभी नंबर में से 2 घट रहा है तो एवरेज में से भी तो 2 घटेगा। एवरेज कितना है? 15 में से 2 क्या? 13 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो, टफ नहीं है, आसान चैप्टर है। 13, समझा? 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोला जा रहा है, यदि इफ 9 इज द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन x, x + 3, ये डाटा जो दिया हुआ है, देन द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा? तो चलो, एवरेज का फॉर्मूला वही होता है। क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है बराबर एवरेज होता है। सभी को लिख देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है बताओ? दिया हुआ है x, तो प्लस लगा देंगे, x + 3 + x + 5 + x + 7 + x + 10, है ना। चलो, एवरेज कितना दिया हुआ है इसका? एवरेज दिया हुआ है 9। नंबर ऑफ टर्म्स कितना तक? टर्म्स काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 5 है। चलो देखो, गिनो, x, 1, 2, 3, 4, 5। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तो 5x हो जाएगा। 0, 5, 3, 8, 7, 15, 10, 25, ये क्या हो जाएगा? 25। 9, 5 जा 45, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, 20/5 यानी 4 हो जाएगा। लास्ट तीन संख्या का औसत पूछा है, तो इसमें लास्ट 3 संख्या क्या है? देखो, लिख लेते x + 10 पहला है, x + 7 दूसरा है,
x प्लस 10, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, तो देखो ये 4 यहाँ रखोगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 रखोगे 11 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इन 3 संख्याओं का औसत पूछा है, तो औसत एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स 9 प्लस 11 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स, ये 20 10 30 4 34, 34/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 11 तिहाई 33, 11 एंड 1, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझा? क्वेश्चन पहले देख लो, क्वेश्चन क्या है, देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इफ 9 इज द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन देन द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। देखो इसमें कुछ मत करो, दिया हुआ क्या है, 9 एवरेज दिया हुआ किसका, ये जो डाटा दिया हुआ इसका एवरेज दिया हुआ है, तो हमने एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सभी को जोड़ दिया और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दिया, एवरेज की जगह हमने 9 लिख दिया। अब कहोगे सर एवरेज इधर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि तुमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, तुम अपना बुद्धि यहीं लगाओगे, नहीं तो तुम सोचोगे इधर उधर करने के चक्कर में रह जाओगे। चलो ऐड कर लो, 1 2 3 4 5, 5x 5 3 8 7 15 10 25 हो गया, इधर गया 20, यहाँ से तुम 5 से डिवाइड करोगे, 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो लास्ट 3 डिजिट का क्या होगा, सॉरी लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का औसत क्या होगा, तो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन क्या है, x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 10, ये लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन हमने लिख दिया। x के जगह हमने 4 पुट कर दिया तो 9 आ गया, 11 आ गया, 14 आ गया, समझा। और एवरेज निकाल दिया, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स टू द नंबर ऑफ टर्म्स, ये किया और आंसर तुम्हारा आ गया। समझा? क्वेश्चन देखो 30 नंबर, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन यानी एवरेज पूछा, सभी को जोड़ते जाओ। देखो 6 4 10 10 10 20 10 30 30 10 40 40 10 50 10 60 10 80 10 90 10 100 120, 120 आ गया मेरा सम, हम ओरली जोड़ लिए, 120 आ गया। टर्म्स कितना है, 2 4 6 2 8 2 10, 10 टर्म है, तो हमने रुक जाना, इसको ऐड पहले ठीक से कर लो, नहीं तो मैं यहाँ पर लिख कर समझा देता हूँ। देखो सभी को जोड़ोगे, तुम सीख रहे हो ना, तो सीखो। एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 डिवाइडेड बाई टर्म्स कितने हैं बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर टर्म। चलो तो सभी को जोड़ो तो 6 4 होती है 10 10 10 20 10 30 10 40 10 40 10 60 66 66 4 हो जाएगा कितना, 66 4 70 2 72 82 8 90 100 120, कितना आ जा रहा है, 120 आ जा रहा है। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ सर कुछ ऐड करने में हो सकता है गलत हुआ होगा। 120 को डिवाइड करोगे 10 से तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 12, तुम्हारा 110 आएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 11। देखो दिक्कत हो जाता है ना, तो इसको एक और तरीका हम तुमको सिखाते हैं, इसको सीखो। क्या था, 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, 12 था, 14 था, 16 18 20। देखो कुछ भी औसत मान सकते हो तुम, कुछ भी, लेकिन वो तुमको बेकार मत सीखो, यही ठीक है। 10 तरह का कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रहेगा। नंबर देखो 14 नंबर क्या है, उसमें भी वही पूछा है, मीन ऑफ द मीन मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मोड बताना और मीन भी बताना है। तो मोड के लिए मैं एक तरीका मैं बताता हूँ, ये जो नंबर है क्या है, 7 है, 6 है, 7 है, 9 है, 8 है, 10 है, 8 है, घटते क्रम में लिख दो, सॉरी बढ़ते क्रम में लिख दो, छोटी से बड़ी संख्या लिखो। सबसे छोटी कौन सा है, 7 6 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 8 है, 8 है, उसके बाद क्या है 9 है, 9 है, 9 के बाद 10 है। क्या था देखो 7 है, 6 है, 7 है, 9 है, यहाँ 2 गो 8 है बच्चा, यहाँ 2 गो 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ एक और 8 होगा। समझ गया? देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, मोड निकालने का एक ही गो तरीका। मोड मतलब क्या होता है, मूड,
जो जितना ज़्यादा संख्या होगा उसका ज़्यादा मूड होगा, ऐसे इसको याद करो। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसका? 8 का, तो मोड क्या आ जाएगा? 8। क्या मोड क्या आ जाएगा? 8। मोड निकल गया, मीन निकाल लोगे। मीन का तो फॉर्मूला जानबे कर, तो सभी को जोड़ो। हाँ बोलो। 7 7 14 6 20, 8 3 के 24, 20 20 40 44, 9 9 4 44, 9 4 53, 53 10 63, 63, 1 2 3 4 दूनी 8, ये हो गया। अब बोला जा रहा है कि मीन बताइए। मीन क्या चीज़ का? ये दोनों का। तो ये दोनों को जोड़ोगे हैं, 2 से डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ टर्म्स। 18 8 144 प्लस 13 बटा 18, 4 3 कितना हो गया? 7 5 1 बटा 2 रहेगा नहीं बोला, 18 गुने 2 12 13 नहीं कटेगा किसी से, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। ये अप्रोक्स में आंसर आएगा। यहाँ ध्यान से समझो, इसको बढ़िया से लिख देता हूँ। इसको 6 7 7 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 8 8 8 9 10। देखो बच्चा, 3 यहाँ से भी पेड़ निकालो, 3 यहाँ से पेड़ लो, पेड़ निकालो, तो ये क्या हो गया? 2 डिजिट। यही तुम्हारा मीन है। मीन दोनों सेम है तो दोनों को एक ऐड करेंगे, ये दोनों का ही हम निकाल लेंगे एवरेज। तो क्या आ जाएगा? 8 8 16 बटा 2, तो ये 8 तुम्हारा आ जाएगा मीन। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा मीन। कोई दिक्कत? देखो मीन भी तुम्हारा 8, ये सब बेकार है। मीन भी तुम्हारा 8, मोड तो हमने निकाले, ये गलत है। ये भी तुम्हारा 8, कुछ कैलकुलेशन में गलती हुआ है, लेकिन तुमको मैं बता दूं, अरेंज भी कर करके इस तरह से तुम बना सकते हो। मीन ऐसी कोशिश करना निकालना है। अगर सिंगल पूछे तो कोई दिक्कत है, सबको ऐड करो, है ना, और डिवाइड कर दो। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 8 हो गया। और तुमसे पूछा क्या? मीन मोड का एवरेज। तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा? 8। 8 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। देखो इस क्वेश्चन से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सम ऑफ मीन, इसमें तुमको मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है? 1 2 3 3 6 4 8 14 9 4 8 4 1 2 3 6 4 8 14 9 4 8 4, ये है। देखो जब भी मीन निकालना हो तो तुमको पता है सभी को जोड़ेंगे, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर लेंगे। मोड निकालना है तो पहले समझो, पहले इसको लिखो किस तरह से हम बताते हैं। इसको लिख दो असेंडिंग ऑर्डर में। पहले आता कौन है? 1 है, उसके बाद 2, 2 और कहीं है? नहीं है। लिखेंगे 3, 3 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 लिखेंगे। 4 यहाँ 1 4 है, 2 4 है, 3 4 है। 4 के बाद 5 आता है, 5 हमको कहीं है नहीं। 6 है, एक ही 6 है। सॉरी क्या लिख दिया हमने, अच्छा से लिखो। 1 2 3 3 के को 4 है? देखो 1 2 3, 3 को 4 है। 1 2 3 को 4 लिख दिया। कोई दिक्कत? 4 के बाद 5 आता है नहीं, 6 तो सिंगल ही है 6, उसके बाद 7 देखो नहीं है, 8 है, 2 को 8 है, तो मैं 2 को 8 लिख दिया। 8 के बाद 9 है, 9 है, 9 के बाद आओ कोई भी नंबर है, एक है 14, 14। समझ रहे हो? इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखोगे और देखोगे मूड किसका है। मूड यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा 4 का दिखा, तो हमारा मोड निकल गया। मोड क्या आ गया हमारा? 4। क्या आ गया? 4, है ना। गिनो संख्या कितना है? 2 4 6 2 8 2 10 2 12, कितना है? 12। तो 12 है तो बच्चा 1 2 3 4 5 यहाँ से ले लो, 1 2 3 4 5 यहाँ से लो, 1 2 3 4 5 5 यहाँ से ले लो, तो बचा क्या? 2 को 4। ये क्या तुम्हारा हो गया? तो बढ़िया से लिख देता हूँ। मोड तो निकल गया। 1 2 3 3 4 4 4 6 8 8 9 14, है ना। देखो कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
12 वो है, तो 5 इधर से ले लो, 1 2 3 4 5 इधर से ले लो, 1 2 3 4 5 इधर से ले लो, तो बीच में बचा क्या, बीच वाला ही संख्या तो मीन होता है। मीन का मतलब क्या होता है, मध्य संख्या, यही हमारा मीन है। दोनों है तो दोनों को जोड़ोगे है 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 8/2, यानी 4 तुम्हारा आ गया मीन। देखो रेंज निकालना है यानी रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकलेगा, लास्ट टर्म को, लास्ट नंबर को, सबसे अधिक नंबर को में से 1 माइनस कर लेंगे, तो 14 में से 1 माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 13। ये तीनों का तुमको एवरेज निकालना है, किसका, मीन का, मोड का, रेंज का एवरेज निकालना था। 3 से डिवाइड भी होगा। ये कितना है बच्चा, मीन तुम्हारा है, नहीं मीन तुम्हारा 4 है, +4 है, +13 है, बट्टे 3 है। बोलो 4 4 8, 21/3, 3 7 21, 7 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मीडियन ख़त्म हो गया, समझो। सभी नंबर्स को जोड़ो, 5 से डिवाइड। क्लास 10th में पढ़ना है, तुमको डीप में नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ लो तुम्हारा एग्जाम निकल जाए। सभी को जोड़ो, 5 3 8 14 14 8 5 3 8 8 8 8 16 16 9 15 15 5 20 21 7 28 3 31, सॉरी गलती हो गया, 5 3 8 6 14 14 6 20 2 22 22 9 31 31 7 38 38 3 41 4 45 +0 45। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो 9 है। तो 45 को देखो 2 4 6 2 8 1 9 है ना, 45 को 9 से डिवाइड कर दो, 9 45 5 तुम्हारा आंसर आ गया। ओरली सबको कर लोगे, लेकिन कोशिश करना अच्छा से सॉल्व करें, टाइम पर्याप्त रहेगा।